हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको जो भी इश्यूज थे पॉवर्टी से रिलेटेड उसको मैंने क्लियर किया था, जिसमें मैंने बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया था, जैसे कि लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्पलेसनेस, ये सारी बहुत सारे इश्यूज थी, उसको मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको 2 टिपिकल केस जो पढ़े थे, रूरल केस और अर्बन केस में जो पॉवर्टी किस तरीके से मिलती है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग ने क्या किया था, एनालाइज किया था उस 2 कहानी को भी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं, है ना। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप पढ़ पाएंगे कि पॉवर्टी, जैसे आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी सामाजिक जो वैज्ञानिक होते हैं, समाज के जो वैज्ञानिक होते हैं, उनके नज़र में पॉवर्टी क्या है ना। यही हमारा टॉपिक है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, ये आपको टॉपिक पता चल गया, टॉपिक किस बारे में है। अब आप जानेंगे कि टॉपिक में जो ब्रॉड हेडिंग में एक टर्म दिया हुआ है सोशल साइंटिस्ट, ये क्या होता है। सोशल साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं कि कैसे सोसाइटी वर्क करती है ना। हमारी जो समाज है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में वो पढ़ाई करते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एग्जामिन करते हैं जो कि इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे कि गवर्नमेंट है ना, इसकी भी वो जांच पड़ताल करते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रही है ना। इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, फैमिली जो है आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, या पर्सन एक दूसरे के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन कर रहा है दूसरे पर्सन के साथ। इन सारी चीज़ों के बारे में वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, उस विषय पर काम करते हैं। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, सोशल साइंटिस्ट क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया, है ना। पीछे वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि पॉवर्टी के बहुत सारे पहलू हैं, है ना, बहुत सारे पहलू हैं। पॉवर्टी एक यूनिडायमेंशनल प्रॉब्लम नहीं है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। उसमें हम लोग बहुत सारे डेफिनेशन भी पॉवर्टी के पढ़े थे पिछले वीडियो में, आपको याद हो तो, है ना। तो सोशल साइंटिस्ट जो है अलग अलग इंडिकेटर्स यानी सूचक, है ना, अलग अलग इंडिकेटर्स के थ्रू पता करते हैं, अलग अलग सूचक के थ्रू पता करते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं है। प्रायः जो इंडिकेटर्स लिया जाता है ना, वो क्या है, लेवल ऑफ इनकम, है ना। लेवल ऑफ इनकम कितना है, मतलब कितना व्यक्ति कमा ले रहा है, क्या कंजम्पशन है, कंजम्पशन मतलब कितना उपभोग कर ले रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है ना। इस आधार पे जनरली क्या किया जाता है, आमतौर पर मतलब पॉवर्टी को मेजर किया जाता है कि नहीं। लेकिन अब जो है पॉवर्टी जो है ना, उसको देखा जाता है और भी बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स के जरिए, जो सामाजिक सूचक है, समाज के जो सूचक है, उनके जरिए भी क्या किया जाता है, देखा जाता है कि पॉवर्टी लेवल कैसा है या व्यक्ति पॉवर्टी में है कि नहीं। जैसे कि इलिटरेसी लेवल मतलब कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है कि नहीं, है ना, अनपढ़ है ना। ये एक क्या है, सूचक है, इंडिकेटर है ना। लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस, है ना, जनरल मतलब सामान्य जो प्रतिरोध की क्षमता की कमी भी देखने को मिलती है जो गरीब होता है। इसके आधार पे भी क्या किया जाता है, पॉवर्टी को देखा जाता है। ड्यू टू मॉल न्यूट्रिशन, और ये किस प्रतिरोधक की क्षमता में कमी किस कारण, मॉल न्यूट्रिशन के कारण। अब अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो कोई भी डिजीज होगा, तो जाहिर सी बात है जो जिसका शरीर कमज़ोर होगा, है ना, उस पर जाहिर सी बात है कि वो डिजीज अटैक करने की क्षमता उस पर क्या होगी, मतलब उस पर ज़्यादा तेज़ी से अटैक कर सकता है ना। उसका शरीर भी क्या करेगा, रेसिस्टेंस कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। जो एंटीबॉडी होता है बॉडी में, है ना, वो भी रेसिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। आसानी से क्या हो सकता है, वो किसी भी बीमारी का शिकार हो सकता है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, है ना, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सुविधा की पहुँच की कमी होना, है ना। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, काम जो है उसकी कमी होना, है ना। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा पानी पीना, है ना, सैनिटेशन, ये सारी जो है, ये सारे कुछ सोशल इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, देखा जाता है कि कोई व्यक्ति क्या है, गरीबी में है कि नहीं, है ना, उसको पॉवर्टी को देखा जाता है। ठीक है,
और ये जो सोशल इंडिकेटर्स किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये इंडिकेटर क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, है ना। कह रहा है जो एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी, है ना, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी यानी गरीबी की जो एनालिसिस है ना, जांच पड़ताल है ना, किसके आधार पे, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के आधार पे बहुत ही कॉमन है। मतलब सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के आधार पे हम क्या करते हैं, पॉवर्टी की जांच पड़ताल करते हैं, है ना, कि पॉवर्टी में जो ये दो फैक्टर्स हैं ये पॉवर्टी को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है सोशल एक्सक्लूजन और क्या है वल्नरेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन की, है ना। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन का सिंपल पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है बाबू, सामाजिक बहिष्कार यानी समाज से अलग कर देना, है ना। अब ये सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है ये आप समझ लीजिए। सोशल एक्सक्लूजन एक प्रोसेस है, क्या है बाबू, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ना, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्तियों का समूह क्या होता है, उनको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। किससे अलग कर दिया जाता है, फैसिलिटीज़ से। कैसी फैसिलिटीज़, जो भी फैसिलिटीज़ होती है और जो लोग फैसिलिटीज सुविधा का लाभ उठा रहे हैं उनसे उनको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। कोई बेनिफिट मिल रहा है समाज में, कोई लाभ मिल रहा है, उससे भी उनको अलग कर देना। कोई अपॉर्चुनिटी है, काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी है ना, जो और भी लोग इंजॉय कर रहे हैं, उससे भी उनको क्या करना, हटा देना। यही क्या कहलाता है बाबू, सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है ना। ये आपको क्लियर हो गया। सोशल एक्सक्लूजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, व्यक्तियों को या व्यक्तियों के समूह को, है ना, क्या करते हैं, सुविधा लेने से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। सुविधा, लाभ या अपॉर्चुनिटी, मौका, है ना, जो और भी लोग इंजॉय करते हैं एक सोसाइटी में, उससे उनको क्या कर देना, हटा देना। यही क्या कहलाता है, सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी, है ना। अब थोड़ा सा बुक के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के जरिए पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग। पॉवर्टी को देखा जाता है गरीबी के रूप में। जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो क्या होगा, गरीब सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग आसपास के जो इलाका होगा, है ना, वो भी क्या होगा, सही नहीं होगा, है ना। बगल से नाला गुजर रहा होगा, है ना, साफ पानी की सुविधा नहीं होगी, है ना। तो सराउंडिंग में उनका क्या होगा, वैसा ही होगा, है ना। और जो अगल बगल के लोग भी होंगे वो भी क्या होंगे, पुअर पीपल ही होंगे, है ना, जिनको क्या किया गया होगा, निकाल दिया गया होगा। सोशल इक्वलिटी किससे निकाल दिया गया होगा, जो समाज में मानिए कि एक अच्छा समाज रह रहा है ना, उसमें समाज में अच्छा समाज रह रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मानिए कि कोई गरीब व्यक्ति जाके रह रहा है ना, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब समाज अच्छा करने का मतलब वहाँ पे बड़े बड़े रिच लोग रह रहे हैं, कोई गरीब व्यक्ति वहाँ पे जाके रह रहा है ना। तो गरीब व्यक्ति रह रहा है तो क्या वहाँ पे वो रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, क्या करेंगे, उनको वहाँ से निकाल देंगे। अगर वहाँ पे वो रहते तो एक तो क्या होता, इन्वायरमेंट बेटर मिलता है ना, इन्वायरमेंट बेटर मिलता, साफ़ पानी मिलता और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती, जो एक सामाजिक, जो वो लोग समाज में जो उन लोग को फैसिलिटी मिल रही होती है, वो फैसिलिटी इस गरीब व्यक्ति को भी मिलता। लेकिन क्या होगा, वहाँ से उनको रहने नहीं देंगे, उनको क्या किया जाएगा, सोशली क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, सोशल एक्सक्लूजन को माना जाता है कि ये क्या है, कॉज भी है ना, और क्या है, रिजल्ट भी है ना। कॉज भी है और क्या है, रिजल्ट भी है, किसका, पॉवर्टी का। सोशल एक्सक्लूजन को क्या माना जाता है कि ये क्या है बाबू, कॉज भी है और रिजल्ट भी है, नतीजा भी है पॉवर्टी का, है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशल एक्सक्लूजन क्यों कॉज है और किस तरीके से क्या है, कॉन्सिक्वेंस है पॉवर्टी का। अब हम आपको एक अच्छे से एग्जांपल देके समझाते हैं, है ना। मानिए कोई व्यक्ति है, क्या है बाबू, कोई व्यक्ति है एक सोसाइटी में, मानिए कि एक बहुत अच्छा पॉश सोसाइटी है, खूब बढ़िया बढ़िया वहाँ पे लोग रह रहे हैं ना, अच्छे अच्छे घर के लोग, रिच फैमिली रह रही है वहाँ पे बहुत सारी, है ना। अब देखिए क्या होगा कि कोई गरीब व्यक्ति वहाँ पे, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, गरीब व्यक्ति रह रहा है ना, तो कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन बाद उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब देखिए रहता, अगर वो गरीब व्यक्ति वहाँ पे रहता तो जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि साफ़ पानी भी मिल सकता था, बेटर इन्वायरमेंट मिलता, है ना, अच्छे लोगों के बीच रहता तो थोड़ा क्या होता, और भी चीज़ों की महत्व को समझ पाता, पढ़ाई के महत्व को समझ पाता, है ना, और ये भी चांस था कि उसको जॉब वगैरह भी, अच्छी जॉब वगैरह भी मिल जाता है। अब देखिए जब हम क्या किए, सोशली इसको एक्सक्लूड कर दिए, मतलब उस
जो सोसाइटी में वो रह रहा था उससे हम उसको हटा दिए तो बताइए, हटा दिए तो क्या होगा, वो गरीब ही रहेगा, है ना। क्या किए, हटा दिए तो क्या रहेगा वो, मतलब जैसे अब गरीब था, गरीबी के कारण ही क्या किए, उसको हटा दिए तो क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा कि वो गरीब का गरीब ही रहेगा, है ना। गरीब का क्या रहेगा, गरीब ही रहेगा, है ना। एक तो ये चीज़ हो गया। और हटाए क्यों वहाँ से, हटाए इसलिए क्योंकि वो क्या था, गरीब था, है ना। तो चीज़ें समझ रहे हैं, जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ ए कॉज एज वेल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। ये आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। इसका और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम होता है, आप देखे होंगे, है ना। आप देखे होंगे इंडिया में कास्ट सिस्टम वर्क करता है, तो इसमें देखे होंगे कुछ कास्ट होते हैं, कुछ कास्ट के लोग होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो और भी लोग मतलब जिनको जो मौका मिल रहा है जॉब का या जो भी अच्छे इन्वायरमेंट में रहने का, है ना, उनसे उनको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। गांव वगैरह में देखे होंगे, है ना, देखे होंगे, जो आप सोचे होंगे लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनको देखिएगा गांव के एकदम बिल्कुल सीमा पर उनको, मतलब वो लोग क्या करते हैं, एक जगह उनका अपना बस्ती होता है जहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं होती है, साफ पानी नहीं होता है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, रहते हैं, है ना। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, सोशल एक्सक्लूजन के, है ना। किसके एग्जाम्पल है बाबू, सोशल एक्सक्लूजन के। और सोशल एक्सक्लूजन से क्या होता है कि जो पर्सन होता है या जो ग्रुप ऑफ पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचती है ना। और उनका जो इनकम है, मतलब आय है, वो भी क्या होता है, लो का लो ही रह पाता है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी उनके पास उतना अच्छा नहीं मिलता। जॉब भी मिलता है तो क्या होता है, लो क्वालिटी का जॉब मिलता है, जिसमें क्या है, वेल पे जॉब नहीं होता है ना, अच्छा पेमेंट उनको नहीं मिल पाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो सेकंड मैं आपको बताया था जिसके आधार पे पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, वो क्या है, वल्नरेबिलिटी। क्या है बाबू, वल्नरेबिलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं वल्नरेबिलिटी होता क्या है। तो देखिए वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है ना। वल्नरेबिलिटी क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, उंड मतलब होता है घाव, है ना। अब वल्नरेबिलिटी होता क्या है, ये क्या है, एक आदमी की एक क्वालिटी है ना। क्या है बाबू, आदमी की एक क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है, इजली हर्ट होने की या अटैक होने की, है ना। मतलब वो आसानी से उसको क्या किया जा सके, चोट पहुंचाया जा सके, उस पर आक्रमण किया जा सके, है ना। अगर वो वल्नरेबल क्वालिटी का है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसको हर्ट कर सकते हैं या अटैक पहुंचा सकते हैं, है ना। और ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, उंड, है ना। अब वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी क्या है ये समझ लेते हैं। वल्नरेबिलिटी आप समझ गए ना, मतलब खतरा, है ना, खतरा, नुकसान पहुंचने का खतरा, है ना। ये बस सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए, है ना। अब वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी क्या है, ये एक ऐसा मतलब मेजर है जो क्या डिस्क्राइब करता है, ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा संभावना होती है कुछ सर्टेन कम्युनिटी मतलब कुछ निश्चित समुदाय का या व्यक्ति का, ठीक ना, कि वो क्या करे, पुअर ही रहे, है ना, पुअर है और पुअर ही रहेगा कमिंग ईयर्स में, है ना। वही क्या होता है, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी होता है, ठीक ना। वही क्या होता है बाबू, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी होता है। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी क्या होता है, एक मेजर है ना, एक मेजर है जो डिस्क्राइब करता है, ठीक ना, बड़ी संभावनाओं को कुछ निश्चित समुदाय के, है ना, कि वो क्या रहे, गरीब हैं और गरीबी में ही कुछ साल अपना व्यतीत करेंगे। अब सर्टेन कम्युनिटी में क्या हो जाएगा, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट हैं, जो लोअर कास्ट हैं, है ना। इंडिविजुअल्स में बात करें तो जो जैसे विधवा लोग हैं, विधवा जो है ना, स्त्री हैं, है ना, या जो हैंडीकैप है, मतलब फिजिकली, है ना, शारीरिक रूप से वो चल नहीं सकता है ना, हैंडीकैप है ना। तो इनका मतलब क्या है, चांस है कि क्या है, ये वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी का मतलब यही हुआ कि इनका चांस है कि ये लोग क्या रहे, गरीब तो हैं ही और गरीबी में ही कुछ साल अपना व्यतीत करेंगे। यही होता है वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, है ना। और वल्नरेबिलिटी क्या होता है, वल्नरेबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन होता है, क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है ये आप समझिए। ये डिटरमाइन होता है जो ऑप्शन अवेलेबल होता है, मतलब जो विकल्प अवेलेबल होता है, कि अगर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कोई व्यक्ति वल्नरेबल है कि नहीं, तो वो हम देखेंगे कि उसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन कैसा कि जैसे कि उसके पास जीने के लिए जीने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो है कि नहीं, है ना, ये देखेंगे। फिर देखेंगे कि वो जो उसके जो बच्चे हैं या जो वो है एजुकेशन वो ले पा रहा है कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटी उसके पास है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं,
ये सारी चीज़ें भी हम क्या करते हैं, देखते हैं, और उसके आधार पर हम मेजर करते हैं कि कोई व्यक्ति वल्नरेबल है कि नहीं, या कोई ग्रुप वल्नरेबल है कि नहीं, है ना। मतलब ये देखते हैं कि उसके पास ये जो ऑप्शन है, जैसे बेसिक जो नेसेसिटी है, कपड़ा, है ना, फूड, भोजन, मकान, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। फिर दूसरी चीज़ और भी चीज़ें देखते हैं कि जैसे एजुकेशन ले रहा है कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटी है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे अच्छी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद से हम क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई व्यक्ति वल्नरेबल है या नहीं है, या कोई भी ग्रुप वल्नरेबल है कि नहीं है, ठीक है ना। और भी इसको और भी एनालाइज किया जा सकता है कि मानिए क्या हो रहा है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, मतलब कोई तबाही आ रही है ना, प्राकृतिक आपदा आ रही है, जैसे कि बाढ़ वगैरह हो गया, सुनामी वगैरह हो गया, है ना, कोई आतंकवादी हमला हो गया, है ना। तो उस समय देखिए खतरा तो सब पर है ना, खतरा तो सब पर है। तो हम ये देखेंगे कि जो खतरा, आपको ये तो पता हो गया कि अगर बाढ़ आ रहा है, सुनामी आ रहा है, तो खतरा तो सब पर होगा, है कि नहीं। लेकिन ये हम देखेंगे कि खतरा से उस रिस्क को, जो खतरा आया है, उसको हैंडल करने में वो लोग काबिल हैं कि नहीं है। अगर काबिल नहीं है तो हम बता सकते हैं कि वो क्या है, वल्नरेबल ग्रुप के अंदर है। अगर वो खतरा को हैंडल कर पा रहे हैं, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि वो वल्नरेबल ग्रुप के अंदर नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा, मतलब वल्नरेबिलिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब निगेटिव सिचुएशन आता है, क्या आता है बाबू, जब भी निगेटिव सिचुएशन आता है ना, कोई भी खतरा आता है, एडवर्स सिचुएशन आता है, तो बैड टाइम तो सबके लिए आएगा, लेकिन उस बैड टाइम का प्रभाव क्या होगा, सब पर अलग अलग पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका क्या होगा, बैड टाइम के चलते क्या होगा, जान भी जा सकती है ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि बैड टाइम आने के बाद उनकी सिचुएशन नहीं सुधर सकती है ना, मतलब कितना भी प्रयास करें उनकी सिचुएशन नहीं सुधरी, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, वो वल्नरेबल ग्रुप के अंदर है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करेंगे, फिर 1-2 महीने में उनकी सिचुएशन सुधर जाती है ना। जैसे कि अभी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कोविड का आपने देखा कि कोविड आया तो कोविड सबके लिए बैड समय था, है ना। तो उसमें आपने देखा कि सबके लिए बैड टाइम था, है ना, सब लोग परेशान थे, सबकी जॉब चली गई थी। लेकिन उसी में जो अच्छे लोग हैं, है ना, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने क्या हुआ, कोविड कुछ दिन के लिए चला गया, फिर क्या हो गया, वो लोग अपनी सिचुएशन उनके धीरे धीरे क्या हो गए, इम्प्रूव होते चले गए। लेकिन जो रिक्शा चालक है, जो ठेला लगा के सामान वगैरह बेचते हैं, उनकी सिचुएशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा क्या हो गई, ख़राब हो गई, है ना। पहले जो, क्योंकि वो लोग क्या है बाबू, डेली वेज मिलता है, डेली तनख्वाह मिलता है, डेली उनका काम चलता है ना। अब तनख्वाह बंद हो गया तो बहुत लोग बीमार हो गए, है ना। बीमार हो गए तो अच्छा भोजन नहीं मिल पाया, क्योंकि कमाने वाला इंसान ही बैठ गया है ना। कमाने वाला इंसान बैठ गया, अब अच्छा भोजन नहीं मिल पाएगा तो शरीर में जो एंटीबॉडी है ना, मतलब डिजीज से लड़ने की जो आपकी एक क्षमता है ना, वो भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो फिर आप अच्छे तरीके से हेल्दी नहीं हो पाइएगा तो अच्छा आपको कोई भी काम आप पूरा 100% फिटनेस के साथ 100% मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके साथ आप नहीं कर पाइएगा। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आप जो है वल्नरेबिलिटी के शिकार हो जाएगा, है ना। वल्नरेबल ग्रुप में आप जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। पॉवर्टी, मैंने इसमें वीडियो में क्या क्या बताया कि सोशल साइंटिस्ट के नज़र में पॉवर्टी क्या है ना, सोशल साइंटिस्ट क्या है ये मैंने आपको बता दिया, सोशल इंडिकेटर्स क्या है ये भी मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको सोशल एक्सक्लूजन के बारे में बताया, है ना। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, जिसके आधार पर हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर आपको कर दी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है पॉवर्टी लाइन। अब ये क्या होता है पॉवर्टी लाइन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।